भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निश्चिततः निधन हो गया है, लेकिन उनके द्वारा लिए गए फैसले अनंत काल तक अटल रहेंगे। अगर आप उनके 5 चुनिंदे फैसलों पर गौर करेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि पूरा भारतवर्ष उस फैसले के लिए नतमस्तक है और अनंत काल तक नतमस्तक रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही बड़े बड़े फैसले लिए और उन फैसलों ने भारत में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी किया, जिसमें से एक बहुत बड़ा फैसला था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यकीनन आपको याद होगा नरेगा के बारे में। इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था और 2005 से आपने देखा कि किस तरीके से क्या क्या परिस्थितियां रही, क्या क्या हालात रहे। दूसरी जो सबसे बड़ी अगर डिसीजन में बात की जाए, सबसे बड़े निर्णयों में अगर बात की जाए तो आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये बहुत बड़ा पहल रहा था, जहां पारदर्शिता रखी जाए कानून में कार्य करने वाले लोगों के द्वारा। इस पे बहुत बड़ा काम किया गया, जिसमें लगातार ध्यान रखा गया कि सरकार में बैठे लोग कैसे अपना जिम्मेदारी स्पष्ट रूप में लोगों को एहसास करा सके कि हाँ, हम कहाँ हैं, हमारा रोल प्ले क्या है, हमारी बुनियादी जरूरतें क्या है और हम कहां तक कार्य को अंजाम तक पहुंचा पा रहे हैं। मतलब सरकार में बैठे लोगों के काम में पारदर्शिता आए और उनकी जवाबदेही तय हो, इससे रिलेटेड कार्य किया गया आरटीआई के थ्रू। ये एक बहुत बड़ा पहल रहा भारत सरकार की तरफ से उस वक्त मनमोहन जी ने जो निर्णय लिया था। 2009 में आप सभी को याद होगा आधार कार्ड। 2009 से पहले आधार कार्ड की कहां चर्चा हो रही थी? सुना था कभी आधार कार्ड 2009 से पहले? यकीनन नहीं सुना होगा आपने। बतौर पीएम रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आधार की शुरुआत की थी। इसे बनाने के लिए 2009 में UIDAI का गठन किया गया था। वही गठन निश्चिततः यह प्रमाणित करता था, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भारत के नागरिकों को ऐसी पहचान पत्र प्रदान कर दी जाए जिससे यह स्पष्ट रूप में पता चल सके कि एक ही पहचान पत्र से कोई कहीं भी अपनी पहचान प्रमाणित कर सके। जैसे ये ना कहना पड़े कि मैं यहाँ का हूं तो मैं वहां से लेकर आऊंगा ये डॉक्यूमेंट के लिए मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। एक कार्ड आपका पूरे भारतवर्ष में कहीं भी वैलिड होगा। वोटर कार्ड पहले लोग दिखाते थे, पहले ड्राइविंग लाइसेंस लोग दिखाते थे, लेकिन आधार कार्ड के आने से एक बहुत बड़े लेवल पे सुविधा नजर आई और लोगों को मदद मिलती हुई नजर आई। अगर मनमोहन सिंह जी के और निर्णयों की बात करें तो जिसमें से एक और बहुत बड़ा निर्णय लिया था उन्होंने, भारत अमेरिका परमाणु सौदा का। बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि भारत अमेरिका असन्य परमाणु समझौता ऐसा उपलब्धि में से एक है मनमोहन सिंह जी का, जिस समझौते के बाद भारत को परमाणु की पूर्ति के लिए सोचना नहीं पड़ा। याद रखिए, NSG से छूट मिलना एक बहुत बड़ा पहल था। इसके अलावा देश को अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करने की अनुमति मिलना, यह भी एक अलग दिशा को निर्देशित करता हुआ जा रहा है। इस समझौते के बाद ही भारत को उन देशों से यूरेनियम आयात करने की अनुमति मिली जिनके पास यह तकनीक है। जरा इमेजिन करिए क्या क्या बदलाव आए भारत अमेरिका परमाणु सौदा के बाद। ये बहुत बड़ी पहल रही थी मनमोहन सिंह जी की। और अगर बात करी जाए अगले निर्णय की उनकी, तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में बहुत बड़ा रोल था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें भी एक अहम भूमिका मनमोहन सिंह जी ने निभाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को लागू किया था। इस योजना का कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को उनके लिंक किए गए बैंक खातों के माध्यम से सीधे सब्सिडी हस्तांतरित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना है। देश में आज लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और लाखों लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि जो मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त निर्णय लिए थे, आज वही रीजन है कि आज बहुत सारी सुविधाओं को वो महसूस कर पा रहे हैं और उसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मनमोहन सिंह जी ने जो अपनी जिंदगी में ये सहभागिता निभाई, इतने बड़े बड़े कार्य को अंजाम तक पहुंचाया, तो क्या एक महान से महानतम पीएम के तौर पे आप उन्हें देखते हैं जो उनका कार्यकाल रहा? कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं। अगर आपको बेहतर लगता हो उनका कार्यकाल, जो भी उन्होंने किया, जो भी उनके बड़े निर्णय रहे, तो आप लोगों के साथ साझा भी इसे जरूर करें।